बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बड़ा दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये वही मैदान है जहाँ 1987 में इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत होली के दिन मार्च 1987 में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। और ये वही मैदान है जहाँ 1996 में वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया था। अब एक मरतबा फिर दोनों ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमें इस मैदान में मद्दे मुकाबिल होंगी और इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे मेहमान मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर टेस्ट ओपनर आमिर सुहेल और उनके साथ हैं फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। लेकिन इससे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपको बताते चलें कि कैडबरी डेयरी मिल्क ने इस वर्ल्ड कप के दौरान एक बड़ी अच्छी कैंपेन लॉन्च की है। इस कैंपेन का मकसद पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर्स को, जिनमें जोश, जज्बा, वलवला है पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को सर बुलंद करने का, तो इन विमेन क्रिकेटर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम किए जाएँ, उनको किसी तरीके से मोटिवेट किया जाए कि वो विमेन क्रिकेट में न सिर्फ अपना नाम बनाएं बल्कि पाकिस्तान का नाम भी बनाएं। तो इसलिए कैडबरी डेयरी मिल्क ने इस वर्ल्ड कप को विमेन क्रिकेट के लिए डेडिकेट किया है और उन्होंने अपना एक नया पैक लॉन्च किया है और उसके ज़रिए वो ये चाहते हैं कि जो लड़कियां आएँ क्रिकेट की तरफ वो पाकिस्तान की उन विमेन क्रिकेटर्स को रोल मॉडल बनाएं जो इस मुल्क के लिए कारनामे सरंजाम देती आ रही हैं। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कैडबरी डेयरी मिल्क की जानिब से और यकीनन इस पर हम मज़ीद प्रोग्राम में आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आमिर, कैसे देखते हैं, दो लेग स्पिनर या फिर नवाज और शादाब या नवाज और उसामा? देखिए, जिस तरह मैं बार बार जिक्र करता आ रहा हूँ, दोनों को इकट्ठा ही खिला दें। उससे यह है कि दोनों का एक कंपटीशन विद इन द कंपटीशन क्रिएट होगा और मे बी शादाब को एक वेकअप कॉल की ज़रूरत है। मे बी ही गेट्स दैट इन दिस गेम। अच्छा, मतलब मे बी ही कैन बी ड्रॉप या ही कैन गेट अनदर चांस। मैं यही कह रहा हूँ कि दोनों को इकट्ठे खिलाना चाहिए, उसमें कबाहत नहीं है। देखें, चांस लेंगे तो आपके लिए जो है वो रिजल्ट आएंगे। देखिए, वो ये कहते हैं ना, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। अगर आप रिस्क लेंगे तो उसके रिवॉर्ड में लेके भी चांसेस है, थोड़ा सा रिस्क लें। सही। देखें, हम बार बार कहते आ रहे हैं, एक पॉइंट को एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो टीमें आगे हैं उनके बॉलर्स ने मिडिल ओवर्स में आउट किए हुए हैं। सही। और विकेटें भी ली हुई हैं और उनका इकोनॉमी रेट भी बहुत जो अच्छा है। ठीक है। सो अगर आप दोनों को खिलाते हैं, आपके चांसेस हो सकते हैं कि आप यहाँ पे विकेट्स पिक करें। देखिए, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है टॉप ऑफ द ऑर्डर और एक बिल्कुल नीचे है स्टार्क लेफ्ट हैंड बैटिंग। बाकी सब जब राइट हैंडेड, सारे राइट हैंडेड है तो व्हाई नॉट। ठीक है। समी, अभी पिच आपने देखी कि बिल्कुल ब्राउन पिच है, फ्लैट विकेट है। आमिर सुहेल भी यहाँ खेल चुके हैं, आप भी यहाँ खेलें, और जिस तरह की पिच है लोग ये कह रहे हैं कि ये बैटिंग पैराडाइज साबित होगी, रन्स के अंबार लगेंगे, ग्राउंड भी थोड़ा छोटा है। इस पिच को देखते हुए आप जो आमिर कह रहे हैं इससे इत्तफाक करेंगे कि इंस्टेड ऑफ वन लेफ्ट आर्म स्पिनर, दो लेग स्पिनर अगर हम डालते हैं और ऑस्ट्रेलिया के सिवाय एक के जो मेन तो वार्नर है और उसके अलावा नीचे स्टार्क, सब राइट हैंडेड बैट्समैन है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, चेंज हमें रिक्वायर्ड है। आपको पता है कि स्पिनर हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ 5 विकेटें लिए हैं पूरे वर्ल्ड कप में। तो कहीं ना कहीं देखें, अगर आप पूरा इस वर्ल्ड कप का देखें तो रिस्ट स्पिनर ज़्यादा कामयाब है बजाय के फिंगर स्पिनर के। तो लॉजिकली तो ये दोनों अगर खेले तो सेंटनर ने आउट किए, रविंद्र जडेजा ने आउट किए, रिस्ट स्पिनर ज़्यादा कामयाब से मुराद के मुश्किल ज़्यादा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में कि दोनों लेग स्पिनर खिलाएं ताकि जैसे बात की कंपटीशन भी हो, फिर ये कि हो सकता है इनको स्पार्क मिले और आज परफॉर्म करें। मेरे ख्याल में देखें, मिडिल ऑफ द ओवर विकेट लेना बहुत ज़रूरी है और शादाब और उसामा दोनों ही हमारे अटैकिंग बॉलर हैं। अगर आप फॉर्म में होते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं तो हम डेफिनेटली हम इनको अगर उसामा को एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये खिला के अगर दोनों को मार पड़ती तो हम क्या करेंगे? तो आपके पास ऑप्शंस है। इफ्तिखार इज देयर। आपने अभी तक साउथ शकील को बॉलिंग नहीं कराई। हालांकि अगर आप न्यूजीलैंड को देखें तो ग्लेन फिलिप्स से भी बॉल करवा रहे हैं। वो अपने वो बॉलर्स को भी बॉल कराया जिनका यूसेज हो सकता है, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया। हम क्यों सेट पैटर्न अभी तक हम लोगों ने साउथ शकील को एक ओवर दे के नहीं देखा कि चेक तो करें।
चेक तो करें कि ये क्या टेबल पे लेके आ आपको याद सकता होगा है। आमिर 2 साल पहले सऊद शकील ने लॉर्ड्स में जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे खेला था 50 के, तो उनसे बॉलिंग भी करवाई थी लॉर्ड्स में लेफ्ट। उसके बाद कब करवाई? उसके बाद तो उनको खिलाया नहीं, तो कराएंगे कब? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने देखिए इनकरेज करना है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने बॉलिंग छोड़ दी हुई थी, वेल्स कप का मैच हो रहा था, हम फंसे हुए थे। मैंने जावेद भाई को जाके कहा मुझे बॉलिंग कराएं, शायद मैं मैच फंसा हुआ आउट कर दूं। मैंने आउट कर दिया। अगला मैच हमारा सेमीफाइनल था, उन्होंने मुझे दायरे में बॉल करा दी। मैंने उन्हें कहा, मैं क्या जावेद भाई मेरी तो प्रैक्टिस भी नहीं, वो तू कर लेगा ना, चल कर। आप जो भी आपके पास एवेन्यू है उसको एक्सप्लोर करते हैं। सही, बट हमने नहीं किया। वो लकीर के फकीर ना, वही सेट पैटर्न। समी, इससे एक एडवांटेज शादाब खान को भी होगा अगर दोनों साथ खेलते हैं। शादाब खान और उसामा मीर के दरमियान कंपटीशन होगा और उससे शादाब खान, एक पुराना वाला शादाब खान उभर कर सामने आ सकता है, क्योंकि अगर आपके पीछे कोई लग जाए, जिस तरह विकेट कीपर्स में कंपटीशन माजी में होता रहा है, तो फिर डेफिनेटली उससे टीम को फायदा होता है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी, मेरे ख्याल में बड़ा पॉजिटिव साइन है। देखें, बीइंग अ कैप्टन आप हर चीज़ बाद वक़्त नहीं कवर पाते कि आपको मिडिल ऑर्डर भी बैटिंग चाहिए। मेरे ख्याल डाउन द ऑर्डर इतनी बैटिंग, अगर आप जा रहे हैं 8वें नंबर की बैटिंग का सोचने हैं, तो मेरे ख्याल में ये इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा डिफेंसिव है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं 2 लेग स्पिनर खिलाएं और चांसेस है विकेट में। देखें, उसामा एक डिफरेंट बॉलर है शादाब से, टॉल हैं, थोड़े से बाउंस होता है थोड़ा सा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंट है। शादाब को बिठा सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, नवाज को खिलाएं, आपकी क्या राय है? वाइस कैप्टन है शादाब। मेरे ख्याल में देखें, शादाब भाई बीइंग वाइस कैप्टन और बहुत वाइस कैप्टन पक्का होता है टीम में कि वो खेलेगा? पता नहीं होता, लेकिन ये कि देखें आपको टीम लेके भी चलना था, मोरली भी, और काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल में शादाब और उसामा के साथ जाएं तो ज़्यादा बेहतर। नवाज को नहीं बिठाएंगे, नवाज को नहीं बिठाएंगे। मुझे भी, जो मेरी अपनी फीलिंग है, गट फीलिंग, हो सकता है कि आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नवाज को नहीं बिठाएंगे। ये देखिए, ये इंटायर जो यूनिट है ना, जो इंटायर यूनिट है, मिकी आर्थर को ले लें, सारे ले लें, ये हैं डिफेंसिव लोग। अग्रेशन नहीं है इनमें। अग्रेशन नहीं होता जी, पॉजिटिव क्रिकेट होती है। अग्रेशन को हम मिसकंस्ट्रू करते हैं, ठीक है। ब्रेंडन मैकलम पॉजिटिव क्रिकेट को मिसकंस्ट्रू किया जाता है एग्रेशन से। एग्रेशन कई दफ़ा आपके अगेंस्ट भी चला जाता है। जब आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है एंड यू एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स। हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन आमिर, अगर अब हम इस मैच की बात करें तो पाकिस्तान की लाइनअप हम दिखा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि 11 जो है उनमें से एक आधी चेंज एक्सपेक्टेड है। असल मसला अब हमारे पास फास्ट बॉलर्स का है। शाहीन शाह अफरीदी इब्तदाई ओवर्स में उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे जैसे वो माजी में किया करते थे। विकेट्स नहीं ले रहे, जिसकी वजह से बैट्समैनों के लिए आसानी हो। अगर शाहीन शाह अफरीदी डेविड वार्नर और मिचेल मार्श के अगेंस्ट अगर बॉलिंग करेंगे तो कितना दिलचस्प कंपटीशन होगा और शाहीन पर कितना प्रेशर। देखिए, जो जिस लाइन के ऊपर शाहीन बॉल कर रहे हैं, अगर तो वो वार्नर को एंटाइज करते हैं, वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ ड्राइव मारे और वहां से गेंद निकलेगा तो स्लिप मारने के चांस है। ये कॉर्ड पे हैंड अभी तक हमने देखा है, अभी तक हमने देखा है उन्होंने स्लिप पे मारी है। सो उनके खिलाफ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मिच मार्श जिस इंटेंशन से आके क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उन्होंने चौके छक्के मारने हैं, ठीक, उन्होंने अटैक करना ही करना है। अब उसमें आपने आगे गेंद फेंके और गेंद स्विंग ना हुआ तो वो आपको जो है काफी ज्यादा पनिश करेगा। सो आज जो आपका थिंक टैंक है और आपके अफरीदी की जो एबिलिटी है, उसका आज अल्टीमेट टेस्ट है। क्या ये अपनी लेंथ को चेंज कर सकते हैं? ठीक है, देखिए, ये राउंड द विकेट भी आते हैं, फिर ड्राइव खा रहे हैं। इनको खिंचा हुआ बॉल करना है जस्ट बैक ऑफ द लेंथ व्हेन ही इज बॉलिंग टू राइट हैंडर्स। लेकिन जब तक ये नहीं करेंगे, इनको यही वाली या तो ये अप है या ये डाउन है, देयर इज नो मिडिल वे। लेकिन खिंचा हुआ बॉल की बात करें, अगर थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो ऐसे बैट्समैन है शॉर्ट पिच पे तो गेंद को जो है स्टेडियम तमाशाइयों में फेंक सकते हैं। तो फिर बड़ा कॉशियस होना पड़ेगा शाहीन शाह अफरीदी को इस बैटिंग लाइनअप के खिलाफ, क्योंकि ये अग्रेशन है। वार्नर मारता रहता है, हालांकि वो जल्दी आउट हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो उनका एक माइंड सेट है ना कि अग्रेशन, मिच मार्श का भी यही माइंड सेट है। तो आप नहीं समझते कि ऐसी सूरत हाल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टफ कॉम्पिटिशन होगा बिटवीन शाहीन अफरीदी, डेविड वार्नर एंड मिचेल मार्श? जी हाँ, बिल्कुल, ये कि बड़ा टफ कंपटीशन होगा। अगर बात करें, देखिए शाहीन अफरीदी भी ऐसी जगह बॉल करें जो कि आप कह लें थोड़ी अग्रेसिवली जा रहे हैं, थोड़ा सा बॉल पिच करने की कोशिश कर रहे हैं आगे। तो बात ये देखें, पीछे अगर आप देखें तो इतनी बॉलों पे वो कामयाब रहे, लेकिन अभी हमने बात की कि उस तरह स्विंग नहीं हो रहा और उस तरह का थोड़ा सा उनका जो एवरेज स्पीड है वो भी डाउन है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अगर आज शाहीन शाह अफरीदी
थोड़ा सा देखें रिलैक्स करें, मैनेजमेंट को चाहिए बात करें, ट्राई आउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो, अपना नेचुरल गेम देखें। यही आप 2 मैच पहले देखे हैं, अच्छे बॉलर थे, अभी नहीं फॉर्म सब कह रहे हैं। देखें एक अच्छे बॉलर को 1 मैच चाहिए होता है फॉर्म आने के लिए, 1 विकेट चाहिए होती है, 1 बॉल पे आप कीजिए क्या होता है। लेकिन एक चीज़ है, हम आमिर स्टैट्स दिखाते हैं, जो 3 मैचेस पाकिस्तान खेला है इस टूर्नामेंट में और 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया खेला है, और दिलचस्प बात यह कि दोनों टीमें 2-2 मैच हारी हैं और 1-1 मैच जीती हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स ज़रा प्लीज़ लगा दें, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से पहला मैच बाआसानी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हार गया, फिर उसके बाद दूसरा मैच भी हारा। अगर आप देखें दूसरा मैच जो था वो ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका के खिलाफ 134 रन से ऑस्ट्रेलिया हारा। तीसरा मैच जीता है 5 विकेटों से, वो भी श्रीलंका के खिलाफ, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर सबसे निचले नंबर की टीम है। इस परफॉर्मेंस को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की आप क्या समझते हैं, क्या ये दोबारा से कम बैक कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप में बकिया 7 मैचेस में? देखिए, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि इनकी बैटिंग जो है वो स्ट्रगल कर रही है। इनको अगर इस टूर्नामेंट में कोई आगे लेके जाएगा तो इनके बॉलर्स हैं, बॉलर अच्छी बॉलिंग करेंगे, दूसरी टीमों को छोटे टोटल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करेंगे या टोटल्स को अच्छा डिफेंड करेंगे, तब जाके इनके चांसेस होंगे। बैटिंग से अभी एट दिस पॉइंट आप इतने बड़े की तवक्को नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की टीम की एक रेपुटेशन है आउट ऑफ फॉर्म टीमों को फॉर्म में लेके आती है। देखिए आज जो पाकिस्तानी, जो आप शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे थे, हमें आउट ऑफ डेस्परेशन बॉल नहीं करना। जब एक बैट्समैन खुद स्ट्रगल कर रहा है, उसकी फॉर्म नहीं है, आपने डिसिप्लिन होकर बॉलिंग करनी है, वो मिस्टेक करे ही करेगा। और देखें, आप समीर ने भी बॉलिंग की हुई है, आप पूरे करियर में सही आप कोई अगर आपने 100 विकेटें ली हुई है ना, तो 4 दफा बैट्समैन को आप आउट करते हैं अच्छे गेंद के ऊपर, बाकी अपनी गलती से आउट, गलती करवाएं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सबकी नजरें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर मरकूज हैं, जहां पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया है। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर की एक ऐसी पिच पर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बैट्समैनों के लिए साजगार साबित होगी। अब देखते हैं पाकिस्तान कितना टोटल बनाता है। और पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, उन्होंने भी ये कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो वो पहले खुद बॉलिंग करते। आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनके अलावा हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद समी। आमिर सुहेल पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, मोहम्मद समी फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और पाकिस्तान की फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़, जो इस वक्त कैडबरी डेयरी मिल्क की जो है वो एम्बेसडर हैं, वो भी मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि कैडबरी डेयरी मिल्क ने एक कैंपेन लॉन्च की है यंग विमेन के लिए, विमेन क्रिकेटर्स के लिए, कि पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम की सरबुलंदी के लिए अगर ख़वातीन आगे आना चाहें तो उनके लिए स्कॉलरशिप का भी एहतमाम किया गया है। एक नया जो उन्होंने एडिशन लॉन्च किया है कैडबरी ने, उसके हवाले से हम कायनात से पूछेंगे कि इस स्कॉलरशिप का मकसद क्या है और इससे पाकिस्तान की जो अपकमिंग विमेन क्रिकेटर्स हैं उन्हें कितना फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन इससे पहले हम आमिर सुहेल से बात करते हैं। आमिर, टॉस जीतकर पाकिस्तान का पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इन्होंने सोचा समझा तो होगा। मेनली ये बॉलिंग इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा घास देखा है इन्होंने पिच के ऊपर और उसका एडवांटेज लेना चाह रहे होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ये घास इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि पिच बहुत ज़्यादा ड्राई है और क्यूरेटर ने जो घास छोड़ा है उसका मकसद ये है कि बॉल बल्ले के ऊपर आए। मूवमेंट इतनी ज़्यादा तो मैं नहीं समझता कि होगी, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है तो बॉलर्स को जो है वो कैप्टन कॉल के ऊपर जो रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आप कहते हैं कि बैटिंग हमारी ज़्यादा स्ट्रांग है, बॉलिंग नहीं, तो आज हमने फिर अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा रिलाई कर लिया। हाँ जी, और आप देखें ये फैसला अच्छा भी हो सकता है, लेकिन रन्स ऑन द बोर्ड ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के ऊपर प्रेशर लेके आते हैं। ये फैसला इसलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है अच्छा हो कि ऑस्ट्रेलियन थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ टोटल इज गोइंग टू बी गुड इनफ अगेंस्ट पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप। सो इस कंफ्यूजन का पाकिस्तान जो है फायदा उठा सकता है। और समी, जब डेविड वार्नर स्ट्रगल कर रहा है, वो रन्स नहीं कर रहा और टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान पहले खिला रहा है, शाहीन शाह अफरीदी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हसन अली नया गेंद करेंगे, 7 विकेटें ले चुके हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को एडवांटेज होगा इस टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का? देखें, डिपेंड करता है कि किस तरह की बॉलिंग करता है। अगर बॉलिंग अच्छी करते हैं तो जाहिर सी बात है एडवांटेज होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है। देखें, आउट ऑफ फॉर्म है,
डेविड वार्नर, लेकिन उनकी विकेट जल्दी मिलती है तो ये हमें एडवांटेज है। अगर वो थोड़ा थ्रेट हो जाते हैं तो ये एडवांटेज जो है वो फॉरेन डिसएडवांटेज में बदल जाएगा। अगर आप इस टीम को देखें, बड़े अरसे के बाद शादाब खान नज़र नहीं आ रहे इस टीम में, और शादाब खान को रिप्लेस किया उसामा मीर ने, और आमिर जो कह रहे थे कि नवाज़ को ज़रूर खिलाएंगे। आप दो स्पिनर्स की हम बात कर रहे थे कि दो लेग स्पिनर हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने रिस्क नहीं लिया। हाँ, लेकिन ये कि मच नीडेड था कि आपको चाहिए था कि आप स्पिनर नहीं करे थे, पर हम कहीं ना कहीं चेंज ड्यू था, तो शादाब को उन्होंने रेस्ट कराया और ये खेलना उसामा तो मेरे ख्याल में अच्छा है। और देखें आज बॉलिंग भी बाद में, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा चेंज हुआ है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान इससे ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएगा चेंज से। कायनात, आप इसकी कैडबरी डेयरी मिल्क की ब्रांड एम्बेसडर हैं, कुछ बताएं कि क्या इन्होंने स्कॉलरशिप के हवाले से क्या किया है, कितनी लड़कियां आ रही हैं? क्योंकि मुझे याद है जब 1998 में पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट लॉन्च हुई थी, बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा। दो बहनें थीं, शाहिदा खान और मरहुमा शर्मीन खान, और उस वक्त मैचेस वगैरह खेल। अब तो आईसीसी ने टेक ओवर कर लिया है, फंडिंग पीसीबी को कर रही है, लेकिन कैडबरी डेयरी मिल्क का आना विमेन के साथ, इसको आप किस तरह से देखते हैं और इस कैंपेन को आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? सर, आई वुड से इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। इस तरीके के इनिशिएटिव्स और भी ब्रांड्स को ऑफ कोर्स देने चाहिए, लेकिन कैडबरी ने जो स्टार्ट किया है, सो दैट तकरीबन 50 गर्ल्स का ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है। 6 महीने की वो ट्रेनिंग भी देंगे। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन इट्स जो रैपर्स हैं, जो ब्रांड न्यू लिमिटेड एडिशन रैपर्स आए हैं जिसमें सारी वुमेन क्रिकेटर्स हैं, उसमें QR कोड को स्कैन करके आपने वहाँ पे रजिस्टर करना है अपना, एंड 50 गर्ल्स विल बी सेलेक्टेड जिनको इक्विपमेंट्स भी 6 महीने के लिए दिया जाएगा, और हम सबके साथ आई गेस ट्रेनिंग भी करने को मिलेगी। तो 50 गर्ल्स फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस की बुनियाद पर रजिस्टर होंगी, क्या होगा? क्योंकि पूरा पाकिस्तान विमेन क्रिकेट का तो अब शौक बढ़ चुका है ना। जी बिल्कुल नहीं, आई थिंक इट्स सिलेक्शन प्रोसेस, उस तरीके सिलेक्शन प्रोसेस करके मुझे लगता है कि वो ज़्यादा भी 50 से कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास वुमेन क्रिकेटर्स आएंगे ये छोटी एज से, उतना पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। एंड दिस इनिशिएटिव इज़ ओनली टू क्रिएट दैट अवेयरनेस के वुमेन क्रिकेटर्स जो न्यू बच्चियां हैं वो आएँ और इसका पार्ट करें। इसलिए तो ये इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि पाकिस्तान की विमेन टीम की कारकर्दगी बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ आई है, तो यंग टैलेंट उभर कर सामने आए। सर, एशियन गेम में जो हमारी परफॉर्मेंस रही देखा आपने, उसके अलावा हम यहाँ तो सीरीज जीत कर जाते हैं, लेकिन हम बाहर जाते हैं तो हाथ खड़े कर देते हैं। सर, बट अगेन होम सीरीज भी हमने जीती थी, जो बहुत अच्छा घर के शेर है ना, हम बाहर जाते हैं तो क्या होता है? हम पहले घर में हारते भी रहे हैं, हाँ, लेकिन अगेन दिस वाज जो हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज जीती थी, वो रिमार्केबल थी। उस चीज का जो क्रेडिट है हम प्लेयर से नहीं ले सकते, और बाहर जाकर एशियन गेम्स में जो हुआ, मैं आ रहा हूँ कि इसका बुनियादी मकसद यही है कि यंग जो गर्ल्स हैं, ऑफ कोर्स हर चीज पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, चाहे वो लड़कों की क्रिकेट हो लड़कियों की क्रिकेट हो, के नया टैलेंट आ गया है। उसी तरीके से इनिशिएटिव है कि न्यू टैलेंट जो है वो बच्चियों को आप वो नॉलेज दे सकें कि वुमेन क्रिकेट किस तरीके से आगे आती है। कैडबरी डेयरी मिल्क कहाँ ट्रेन करेगी इनको? जो स्कॉलरशिप दी जाएगी उनको कहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कैंप्स लगेंगे, कहाँ जाएंगे? कुछ पता है आप तो? जहाँ से जी जहाँ से आपके पास आएंगी रजिस्ट्रेशंस आएंगी, उन बेसिस पे उनके सारे कैंप्स लगेंगे। जिस तरह कराची की हैं तो कराची में जो हमारे साथ लड़कियां प्रैक्टिस करेंगी, सो इस तरीके से आगे। रोल मॉडल लड़कियों को इस इनिशिएटिव का मकसद ये है कि अपनी रोल मॉडल्स को वो देखें और उस तरह बनने की कोशिश करें। इसका क्या फ़ायदा होगा? सर, आप जिस तरीके से लोगों को ट्रेन करते हुए देखेंगे, वो हमें ट्रेन करते देखेंगे, हम हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस देखेंगे कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं। ऑफ कोर्स एक नई लड़की को वो स्टैंडर्ड्स नहीं पता होंगे सारे, तो वो जब मिंगल हो जाएंगे पूरे तरीके से देखेंगे। इस तरह से हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देख के सीखते हैं, उनके लिए हम रोल मॉडल्स होंगे ताकि वो हमें देखकर उस तरीके क्रिकेट को आगे ले जा सकें। और कैडबरी डेयरी मिल्क की इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा इकदाम है। चॉकलेट लड़कियां खाती हैं, क्योंकि जब फास्ट बॉलर वगैरह या एनर्जी समी से पूछूंगा, जब एनर्जी कंज्यूम करने के लिए केले तो खाते हैं, लेकिन चॉकलेट भी तो खाई जाती है। सर, इंस्टेंट एनर्जी है चॉकलेट, तो चॉकलेट खा लेते हैं, 2 राउंड ज्यादा लगा लेते हैं, लेकिन उसके वजन भी बढ़ जाता है जी, इसीलिए 2 राउंड ज्यादा लगा लेते हैं कि थोड़ा वो उतर भी जाए साथ वजन, लेकिन एक ऑफ कोर्स चॉकलेट तो खा लेते हैं। आमिर, अब हम थोड़ा सा और इसकी बात करते हैं क्रिकेट की तरफ। ये तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कैडबरी डेयरी मिल्क ने। आप भी तो डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर रहे हैं, तो यंग विमेन को क्रिकेट की तरफ लाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? ये तो कैडबरी डेयरी मिल्क कर रहा है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? देखिए, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। जब मैं एडिशनल चार्ज था मेरे पास मार्केटिंग का, तो उस वक्त भी ये हमने इनिशिएटिव लिया था। आई थिंक एक ऑयल कंपनी थी जिन्होंने जॉब्स ऑफर की थी, पाकिस्तान की जो जर्सी थी उसको स्पॉन्सर किया था। देखिए, इस इनिशिएटिव का जो सबसे बड़ा फायदा है, पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ेगा। देखिए, आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो नहीं बढ़ रहा। इन इनिशिएटिव से ये है, जिस तरह अभी
इन्होंने कायनात ने बात की कि अवेयरनेस आएगी और उसके साथ साथ जो एक पेरेंट्स को भी पता लगेगा, हाँ पाकिस्तान में लड़कियों के लिए भी ये करियर बन सकता है, मौके हैं, सो दे विल बी इनकरेज एज वेल। देखिए बच्चे तो खेलना चाहते हैं, लेकिन कई दफ़ा जो है जब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यार ये करियर होगा कि नहीं होगा, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो भाई, खेलों को छोड़ो। सो ये चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स को थोड़ी सी फ्लेक्स करवाती हैं कि वो बच्चों को इजाज़त दें। समी, आप कैसे देखते हैं इस आइडिया को? यहाँ बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। आपको पता है, देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, फिर अगर आप वुमेन क्रिकेट स्पेशली बात करें तो पीछे इतना हमारे पास जैसे क्या पूल ऑफ प्लेयर नहीं है, तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। अगर आप देखें देखिए पूरी दुनिया में अब तो वुमेन्स लीग भी होनी शुरू हो गई है, लेकिन हम अभी तक हमारे पास इतना पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं हुआ कि हम अपनी लीग करा सकें, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और पीसीबी को भी चाहिए कि इस तरह के इनिशिएटिव लें ताकि पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़े और आपकी क्रिकेट फ्लो करें, ना सिर्फ मैन बल्कि वुमेन पे भी खास तौर पहले ज़का अशरफ ने टीम तो बनाई थी, ZTBL की, इदारे आए थे, उमर एसोसिएट्स की टीम बनी, लड़ाई झगड़े के बाद वो टीम बंद हो गई, मुझे तो सब पता है ना अंदर की कहानी। लेकिन ज़का अशरफ साहब ने इनिशिएटिव लिया था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से टूर्नामेंट कराया था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, आई वाज आल्सो प्रेजेंट देयर। हमें ये जिस तरह से इनिशिएटिव, अब तो आप देखेंगे इतना बड़ा परचम होता है और कई लोग लेकर खड़े होते हैं, लेकिन भारत की सरजमीन पर पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया जाना, इतना बड़ा परचम लहराना, अगरचे उन्होंने हमारे शायकीन क्रिकेट को वीज़े नहीं दिए, लेकिन उसके बावजूद और अगर पाकिस्तान जीतता है तो यही हम सब की जीत होगी। देखिए आपका सीना जो है वो फ़ख्र से जो है चौड़ा होता है, लेकिन तराना बजने के अलावा अगर आपका डंका भी वहाँ पे बजेगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। कब बजेगा डंका? ये मेरे से ना पूछें। 2 मैच हार के आज बहुत बड़ा मौका है, आज बहुत बड़ा मौका है आपके पास। समी, मौका है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी हमारी जैसी है, 2 मैच वो भी हारी, हम भी 2 मैच हारे, 1-1 मैच दोनों टीमें जीती हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज बहुत ज़बरदस्त मौका है और अगर आज जीतते हैं तो आप ऊपर क्वालिफाई करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो आज इंशाल्लाह मुझे काफ़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। कितना स्कोर देखते हैं आमिर इस पिच पर कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कितना जहन में होगा उनके, बाद में अंडर लाइट्स पाकिस्तान को बैटिंग करनी होगी? ऑस्ट्रेलिया तो सबसे पहले सोच रहा होगा हमने 250 करना है, और डिपेंड करता है कि वो 250 तक पहुँचते कब हैं। अगर तो वो 45 ओवर तक पहुंच जाते हैं 250 के करीब, तो 300 के ऊपर आउट जाने की कोशिश करेंगे, और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं। स्टोइनिस जो है वो बड़ी पक्के हिट्टे मारता है और उसकी जो एबिलिटी है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, और ग्लेन मैक्सवेल, और ये ग्लेन मैक्सवेल तो बैंगलोर ये चैलेंजर्स के लिए IPL में खेलते रहे, तो उनको जो एंगल्स ऑफ द ग्राउंड और पिच की जो कंडीशन है उसका पता होगा। सो पाकिस्तान को जो है इनको कोशिश करनी चाहिए 250, 260 इतने के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करें। आउटफील्ड जो है वो तेज़ है और बाउंड्री छोटी है, तो आप समझते हैं कि इस बाउंड्री का इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलियंस लेंगे या पाकिस्तान को बड़ी संभल कर बॉलिंग करना होगा? तो देखिए इनिशिएटिव तो लेने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड छोटा है, फिर विकेट भी काफ़ी फ्लैट है, और आपने देखा है कि पिछले 2-3 मैचों से उनके ओपनर आ रहे हैं और अटैक पे जा रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में अपना वे ऑफ प्लेइंग चेंज नहीं करेंगे। लेकिन तो इसीलिए हमारी बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और नए बॉल पे हम ब्रेक थ्रू लेते हैं। देखें जैसे डेविड वार्नर आउट ऑफ फॉर्म है, अगर उनकी विकेट मिल जाती है तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन प्लान बी की तरफ भी आएंगे, एकदम फिर इस तरह अटैक नहीं करेंगे। लेकिन कायनात बड़ा बैट्समैन हमेशा बड़े मैच में अगर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो अपनी फॉर्म को रीगेन करता है, क्या कहेंगे आप? सर बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया हम पे डोमिनेट करने की कोशिश ही करेगा क्योंकि हम पिछला गेम हारे हुए हैं, और बट द फैक्ट दैट कि वो पीछे वो भी उतनी अच्छी फॉर्म में सब हैं ही नहीं जितने भी प्लेयर्स हैं, और छोटी बाउंड्री का डेफिनेटली फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे ताकि मैक्सिमम रन कर सके, अंडर प्रेशर ला सके पाकिस्तान को। आमिर, जिस तरह आपने ग्लेन मैक्सवेल का जिक्र किया, उनके बेशतर प्लेयर्स IPL में खेलते हैं, ग्राउंड से उनको वाकफियत है, पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी पहली मरतबा बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेंगे, ये भी डिसएडवांटेज होगा हमें? देखिए हल्का सा डिसएडवांटेज तो है, जब आपने वहाँ पे खेला होता है तो आपको ज़्यादा आइडिया होता है, लेकिन आज के ज़माने में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, पिछले चंद दिनों से आप बेंगलोर में हैं, तो आपको जो कंडीशन है उसको रीड करना चाहिए। पाकिस्तान के हक़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इकबाल भाई इस मैच में, स्पेशली बॉलर्स के पास, जो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स हैं उनसे सिंगलें नहीं बन पा रही, और जब इनको चौका नहीं मिलता ये बहुत ज़्यादा जो है वो एजी हो जाते हैं, और ये भरपूर कोशिशें करते हैं कि किसी तरह ये बाउंड्री हासिल करें। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स इनको डिनाई करते हैं बाउंड्रीज, तो फिर इनके लिए इनिंग्स को चलाना बड़ा मुश्किल होगा।
टॉप बैट्समैन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप बैट्समैन मार्नस लबोशेन 113 रन 3 मैचों में, वार्नर 63 रन और 65 रन, और इसी तरह स्टीव स्मिथ 65 रन। इन सब पे बड़ा प्रेशर होगा। इंडिकेटिव है ना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कितना स्ट्रगल कर रही है इस टूर्नामेंट में, और मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की ट्रेडिशन है ना कि हम आउट ऑफ फॉर्म टीमों को फॉर्म में लेके आते हैं, आज वो ना हो। क्योंकि आज हमें खुद फॉर्म में वापस आना है। आज का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टे अलाइव इन दिस। अगर खुदा न खास्ता हारते हैं फिर भी चांस है, लेकिन अगर आज आप जीत जाते हो तो you'll be relaxed कि हाँ आपका चांस बन गया आप सेमीफाइनल में जाने। समी, इसी मैदान पर जो मैंने शुरू में बताया 87 में इकबाल कासिम तौसीफ ने जितवाया, फिर उसके बाद 96 का वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल आमिर कप्तानी कर रहे थे। अब तमाम टिकट्स बिक चुके, हालांकि पाकिस्तान की इतनी फॉलोइंग है कि पूरे टिकट्स बिक चुके हैं इस मैच के, तो आप समझते हैं क्राउड जो होगा डेफिनेटली उसका सपोर्ट पाकिस्तान के साथ हो सकता है, क्योंकि बेंगलोर में काफ़ी मुसलमान और इर्द गिर्द के इलाकों से भी मुसलमान आएंगे मैच देखने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, देखें जिस तरह हमने देखा इंडिया के खिलाफ मैच में बिल्कुल अपोजिट क्राउड था, लेकिन पाकिस्तान टीम के फैन पूरी दुनिया में, तो मेरे ख्याल में यहाँ बेंगलोर में दुनिया से ही आएंगे ना, पाकिस्तान से तो कोई भी नहीं गया। 250 लोगों ने अप्लाई किया, उनको भी नहीं दे रहे। हाँ, उनको मेरे पास है। कायनात, आप कैसे देखती हैं इस मैच को? आपकी नज़र में कितना टारगेट सेट करे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को? सर वो सर की बात बिल्कुल है कि वो कोशिश करेंगे कि 45 ओवर तक 250 तक तो एटलीस्ट टारगेट अपना 45 ओवर्स में 250 का रखें, और उसके बाद जो है आखिरी के जो 5-6 ओवर्स है उसमें अटैक करें ताकि अंडर प्रेशर ला सकें। बड़ा टोटल करने की कोशिश करेंगे, छोटी बाउंड्री है, बड़ा टोटल होने के बहुत चांसेस हैं कि 300 तक रन स्कोर जाएगा, लेकिन अगेन पाकिस्तान हैज़ द एबिलिटी टू चेस डाउन बिग स्कोर्स एज वेल, जिस तरह उन्होंने उसके अगेंस्ट भी 345 का टारगेट चेस किया है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वो कर सकते हैं। एंड अगेन हमारे बॉलर्स के लिए भी इस मैच में बहुत अच्छा चांस है कि वो अपनी लाइन और लेंथ जो हैं पिछले मैचेस में जो कंसिस्टेंसी नहीं आ सकी वो इस मैच में लेकर आए। आमिर, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ जो चेन्नई का मैच था, पहले बैटिंग की और उनकी टीम कोलैप्स हो गई और इंडिया ने वो मैच 6 विकेटों से जीत लिया। तो ऑस्ट्रेलिया के जहन में ये भी होगा कि बड़ी टीम है, बॉलर्स ऐसे हैं पाकिस्तान के कि जो उनको मुश्किल डाल सकते हैं, तो सारी चीजें होंगी एट द बैक ऑफ माइंड। 2 दफा चेजिंग करते हैं वो हारे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डिसीजन अब इनका ठीक हो कि वो इनको ऑस्ट्रेलियंस को जल्दी आउट कर लें, वरना ऑस्ट्रेलियन चेज में फंस रहे थे। जब उनकी बैटिंग इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, ये आई थिंक ये क्या अपील कर रहे हैं साहब, बल्ले को लगा बॉल। हम लोग एनीवेज बात सिंपल सी है कि अब उन्होंने फैसला कर लिया, लेट्स होप कि पाकिस्तान के लिए जो है इमामुल हक देखें कप्तानी के अगले उम्मीदवार हैं, वो उनको बता रहे हैं कि आप ले लो, ले लिया भाई बात मैं तो आपको बताया एज अ सीनियर प्लेयर ही इज गाइडिंग बाबर आजम ना, आप देखें गाइड कर रहा है, उसने कहा कि ले लें, आप कह रहे हैं कि बल्ले से लग के गया, अभी देखते हैं कुछ लग रहा है, अब रिप्ले ही बताएगा। वार्नर है मजे की बात, और रिप्ले पाकिस्तान ने लिया है उसका DRS का, और देखते हैं कि क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग पहले ही ओवर है, और शाहीन शाह अफरीदी बड़े मशहूर हैं पहले ओवर में विकेट लेने के लिए, बल्ले से लग कर गया है। इमामुल हक ने, अभी तो डिसीजन आने वाला है, अभी आ जाएगा डिसीजन, लेकिन इमामुल हक ने उनको गलत गाइड नहीं किया। 2 DRS बैठे नजर आ रहा है कि बल्ले को लगा, पहले गेंद के ऊपर आपने रिव्यू लूज कर दिया। समी, आप फास्ट बॉलर हैं, कितनी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि अगर आपकी इनपुट शामिल ना हो, आपकी राय शामिल ना हो, और दूसरे कहें कप्तान को ले लो और रिव्यू ज़ाया हो जाए। फिर मेरे ख्याल में देखें बड़ा गलत ये लॉस हुआ है रिव्यू, और जहाँ बात कितना हो रहा है, ऊपर जा रहा है, गेंद भी ऊपर जा रहा है लेकिन फिर बुरा भला कहता है फास्ट बॉलर अगर इस तरह से हो जाए। जाहिर सी बात, थोड़ा सा डिफिकल्टी तो होती है, बुरा लगता ही है, लेकिन जैसे आपने बात की इमाम की, तो मेरे ख्याल में वो जिस एंगल पे खड़े हैं वो हाइट का बता रहे थे कि हाइट विकेट को लग रही है, उन्होंने इशारा किया था DRS लेने के लिए, आपने देखा नहीं? बिल्कुल देखें, आप देखें बेसिकली सबसे अच्छा व्यू आता है विकेट कीपर को। तो इस मामले में बड़े मशहूर हैं कि वो गलत DRS लेते हैं। इस सारी चीज से वो आपने उस दिन जो बात की थी ना, टू मेनी कुक्स वाली, स्पॉइल द ब्रॉथ, तो वही हुआ है। इतने ज्यादा जब कुक होंगे, एक थाई पैड पे बॉल लग रहा है, वो जंप कर रहा है, इट इज गोइंग डाउन, और आपने गेंद जो है वो बैक ऑफ द लेंथ फेंका हुआ है। सो आई मीन अच्छा कायनात, अब थोड़े से कैडबरी डेयरी मिल्क के हवाले से और आपसे बात कर लेते हैं। आप खाती हैं चॉकलेट? जी सर, खाती तो आप तो जब से एम्बेसडर बनी कम खाती हैं नहीं? आपकी वालदा जो है सलीमा इम्तियाज़, वो भी तो अंपायर हैं, तो आप उनको देती हैं
चॉकलेट खाने को जो? नहीं, अभी तो जो रिसेंट जो रैपर्स पे हमारा सब आया है, ऑफ कोर्स सबने चॉकलेट ली भी है, खाई भी है, एंड ऑफ कोर्स अच्छा भी लगता है इस तरह की कोई इनिशिएटिव्स आते हैं तो घर वालों को भी अच्छा लगता है। सो आप समझती हैं और भी जिस तरह कैडबरी डेयरी मिल्क आगे आया, इस तरह और भी अगर आगे आए इदारे तो डेफिनेटली प्रमोशन ऑफ वीमेन क्रिकेट में वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट के लिए ये सब चीज़ें मुझे लगता है बाकी ब्रांड्स को भी करनी चाहिए अलॉन्ग साइड पीसीबी के। जिस तरह पीसीबी भी अभी हमारे अंडर 19 हो रही है, मर्जिंग हो रही है, पाकिस्तान टीम ऑलरेडी अब टूर पे जा चुकी है। सो बांग्लादेश गई है ना? बांग्लादेश गई है पाकिस्तान टीम खेलने के लिए। सो इसी तरीके से और इनिशिएटिव आएंगे तो हमारा अगेन सर वाली बात कि हमारा पूल बढ़ेगा, जितना पूल बढ़ेगा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, एंड अगेन नीचे से रिप्लेस करने के लिए, ऊपर रिप्लेस करने के लिए लड़कियाँ काफ़ी। आप सेलेक्ट नहीं हुई, आपने रिटायरमेंट का तो कोई फैसला नहीं? नहीं सर, अभी भी खेल रही हूँ। जी सर, इंजरी से रिकवर कर रही थी, अब इंशाल्लाह अगले डोमेस्टिक में दोबारा परफॉर्म करके हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करंट मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में टॉस के बाद दोबारा ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी और कैडबरी डेयरी मिल्क की ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तान की इंटरनेशनल विमेन क्रिकेटर कायनात इम्तियाज। इन तीनों से हम बात करेंगे क्योंकि टॉस जीतकर पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है और छक्का लगा दिया आमिर। मिचेल मार्श का आप जो कह रहे थे कि बड़ा अग्रेसिव प्लेयर है, आते ही वो कुछ ना कुछ उसने तैयार होना था, जैसे ही आगे गेंद आना और इसका अंदर आना गेंद और बाहर नहीं निकालना। शाहीन अफरीदी ही वाज रेडी और यही बार बार कह रहे थे कि इसको आगे नहीं करना, इसको खिंचा हुआ गेंद करो और बाहर निकालो। अगर ये मारने जाएगा तो एज लगने का चांस है, लेकिन ही सो रेजिमेंटल कि मैंने गेंद अंदर ही लेके आना। और भाई सारी दुनिया के बैट्समैन तैयार हो गए हैं आपके लिए, अंदर आते गेंद के लिए। डू समथिंग डिफरेंट। समी, अगर पहले ओवर में फास्ट बॉलर को इस तरह सामने छक्का लग जाए तो कितना डिमोरलाइज होता है? बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज होता है। देखें अर्ली ऑन 1-2 ही ओवर आजकल की जिस तरह के विकेट हैं स्विंग होता है तो मेरे ख्याल में बड़ा डिमोरलाइजिंग है। फिर छक्का लगे, फिर आपको पता है कि उसने अटैक करना है और आप अपनी स्ट्रेंथ पे आप बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बहुत स्विंग नहीं हुआ, एक आध बॉल के अलावा इतना ज़्यादा स्विंग नहीं मिला। तो देखें आपको इजी बॉल, बाउंड्री बॉल बचाने की बेसिक कॉन्सेप्ट ये है इस वक्त कि आप अगर उसको बाउंड्रियाँ दे देंगे इजी तो उनका प्रेशर ऑफ हो जाएगा और वो फिर तो ये गलत। कायनात, आप कैसे देखती हैं जैसे मिचेल मार्श वो इरादा करके आया कि इनिशियल 10 ओवर्स में उसने खूब कुटाई करनी है और पहले ही उसने स्ट्रोक पॉजिटिव खेला, तो आप समझती हैं कि इट विल पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तानी बॉलर्स? सर बिल्कुल, जो बैटर्स हैं उनका काम यही होता है टॉप जो 10 ओवर में कि जितना मैक्सिमम स्कोर करके दे सके। दैट्स द स्टार्ट जो आपके मिडिल ऑर्डर को चाहिए होता है कि ऊपर से हमारे पास 75-70 रन अगर हो जाते हैं फर्स्ट 10 ओवर्स में तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड जो है वो अंडर प्रेशर आ जाती है। एंड ऑफ कोर्स आपके मेन बॉलर को टारगेट कर रहे हैं वो, तो दिस विल बी इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अपने आमिर, शाहीन शाह अफरीदी इनिशियल ओवर्स में जो वो शाहीन शाह अफरीदी नज़र नहीं आ रहे जो 2 साल पहले नज़र आ रहे थे अगेंस्ट उन्होंने इंडिया जो बॉलिंग की थी दुबई में। अब लगता ये है कि थोड़ा सा एक तो उनका पेस कम हुआ है और दूसरे वो उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे जिस तरह से वो करते चले आए। देखिए हमने पहले रेजिमेंटल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं कहूँगा स्टबन, कि आप जो पास ग्लोरी है जिस वजह से आपको मिली, अब पूरी दुनिया को पता चल गया है शाहीन शाह अफरीदी की स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पे वो डेंजरस है। अब दुनिया के सारे बैट्समैन जो हैं हर गेंद उनका खेलते हैं कि ये अंदर ही आएगा और वो अंदर ही लिए आ रहे हैं, बाहर गेंद निकाल नहीं रहे और उसकी वजह से इनफेक्टिव हुए हैं और ये गेंद को स्प्रे भी कर रहे हैं। अभी तक ये देखें इन्होंने बैक ऑफ द लेंथ बॉल किया, अभी तक इनकी बचत है। जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही है कि वार्नर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेंगे और इनके अग्रेसर हो गए। और देखें इस पूरे वर्ल्ड कप में मेरा ख्याल है 2 दफा जो है 10 ओवरों में 70 रन बने, वरना 50, 52, 53 बिटवीन 40 एंड 50 रन बन रहे हैं। उसकी वजह यह है 50 ओवर है, पहले 10 ओवर जो है एम्फेसिस नहीं है, आपने विकेटें भी बचानी है। अगर जो टीम विकेटें बचा रही है वो बड़ा स्कोर कर रही है। अब देखें जैसे ही उसको थोड़ा सा गेंद नजर आएगा उसने मारनी है, इसका काम इसको बॉल बैक ऑफ द लेंथ किए जाओ, क्योंकि ये देखें फ्रंट फुट पे ऊंची हिट मारने के लिए तैयार है, इससे बैक फुट के ऊपर जो है
वो इतनी आसानी से स्ट्रोक नहीं लगेगी, और कोशिश जो कर गेंद रहा है। आगे हाँ, पीछे कोशिश। उसके पीछे ये जा रहा है। सो ये जिस तरह की बैटिंग कर रहा है मिच मार्श, आपको चांस भी देगा कि इसको जल्दी से आप आउट कर लो। लेकिन अगर ये खड़ा रहा तो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, ये भी तो दें आप। जाहिर है। समी क्या कहेंगे? जी हाँ, इसकी बिल्कुल। बैटिंग हमने देखी ना गुज़िश्ता मैच में, क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहा था वो, हालांकि जल्दी आउट हो गया, लेकिन इधर तो इसको हसन अली ने थोड़ा फंसाया बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करके। जी हाँ, बिल्कुल। ये कि अगर आप देखें कि वो तैयार खड़े हैं आगे की बॉल के लिए और बेसिकली अग्रेसर है, तो अगर थोड़ी देर ये खेल गए तो आपके सामने बड़े हाई स्ट्राइक रेट से खेल लें, डैमेज कर देंगे पाकिस्तान टीम को। तो हमें यहाँ अपनी थॉट्स और पूरी एग्जीक्यूशन देनी है कि आप किस जगह इसको बॉल कर रहे हैं। देखिए आप मॉर्कल ने दी तो होगी ना बॉलिंग कोच है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए एज अ कोच आप बता सकते हैं, लेकिन डिलीवर प्लेयर नहीं Ground करना है। पे तो player। कहीं ना कहीं आप फीलिंग आई, जैसा मेरे भाई ने कहा है कि थोड़ा सा शहनशाह अफरीदी को वर्कआउट करना है कि बेस्ट सूटेबल टीम के लिए क्या है। देखिए उनके लिए तो ठीक है कि विकेटें लेंगे तो वो आप बैक टू फॉर्म आएंगे, लेकिन टीम का प्लान होना चाहिए कि नए बॉल पे हमने क्या बॉलिंग करनी है, किस बैट्समैन को। जी हाँ। अच्छा ये बताएं, लेकिन पिछले मैच में अगर मिच मार्श का एफर्ट निकाल दें तो 209 भी मुश्किल से था। मुश्किल है, यही तो सो इनको सोचना चाहिए ना। ये ऐसा प्लेयर ये डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। कायनात, आप भी मीडियम पेस बॉलिंग करती हैं, और अगर इस तरह की विमेन बैटर आ जाए आपके सामने तो फिर क्या प्लानिंग की जाती है? सर जिस तरीके से अभी थोड़ा सा अवे बॉल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको बैक ऑफ लेंथ रखें बॉल, ताकि वो उसको खेलने जाए तो आपके पास चांस हो कॉट बिहाइंड होने का भी। अगर बॉल उसका स्विंग, हसन का बॉल थोड़ा सा स्विंग कर रहा है अभी जब वो बॉल अवे कर रहे हैं, सो यस ऑफ कोर्स यही प्लान के साथ जाते हैं। लेकिन शाहीन को थोड़ा सा अपनी चेंज करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर वो एक ही जगह पे बॉल करते रहेंगे काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे एंड इट विल बी ईजी फॉर हिम टू हिट। वार्नर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, वार्नर के खिलाफ आगे गेंद कर, है ना, डेंजरस प्लेयर है, बाहर निकालें उसको। वो डेंजरस वो प्लेयर है। ठीक आमिर वार्नर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, डेंजरस प्लेयर है, वो कुछ ना कुछ कर सकता है। अब आप शाहीन- देखें, हाँ, हम वार्नर का कह रहे हैं, इसको गेंद बाहर निकालना और आगे फेंकना, उसको खिंचा हुआ बॉल कर दिया। आई मीन he अंडर प्रेशर no, his mind is not there. His mind is not functioning as a bowler. आप एज ए बॉलर जो है वो अपना एक प्लान क्रिएट करके लेके आते हैं कि किस बैट्समैन को मैंने कहाँ पे बॉल होमवर्क करनी किया है। होता है ना पहले से। There is nothing like that. समी, आपकी इस कंडीशन में अगर आपको गेंद दी जाए तो आप किस तरह की बॉलिंग, कैसी टाइप की नहीं, बॉलिंग? वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जगह पे पहले आपकी लाइन है फिर लेंथ है। तो देखें इन दोनों चीज़ों को पहले सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप देखें जैसे बात की है कि सबसे ज़्यादा चांस वार्नर का है, फील्ड यूज़ नहीं कर रहे, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, तो उनको आप कर सकते हैं फॉर थोड़ा सा आगे बॉल। टाइम अगर ज्यादा दे दिया, अभी तो थोड़ा सा ले रहे हैं, अगर टाइम ज्यादा दे दिया तो फिर हमारा टाइम पूरा कर देंगे ना। जी हाँ, इकबाल भाई, लेकिन देखिए ये थोड़ा सा आप जैसे आपने कहा कि वनडे क्रिकेट है तो इसमें थोड़ा सा प्लान करके आउट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आती आप आउट कर देंगे, आपको सेटअप करना पड़ेगा, बैट्समैन को फ्रस्ट्रेट करना पड़ेगा डॉट बॉलों से, थोड़ा प्रेशर बिल्डअप करेंगे तो चांसेस हैं कि वो गलती करे। कायनात, वार्नर बिल्कुल अपने नेचर के अगेंस्ट खेल रहा है, वरना अमूमन वो हमेशा मारता है। क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है तो इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि सिंगल्स वगैरह लेकर दूसरे एंड पर जाए, थोड़ा टाइम स्पेंड करे। क्या कहेंगी वार्नर की स्ट्रेटेजी के बारे सर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें भी अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है और उन्हें पता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अगर वो 50 ओवर तक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो टीम का स्कोर है वो 300 क्रॉस कर सकता है। सो दिस इज़ द मेन, उनकी स्ट्रैटेजी भी यही है कि वो जितनी देर हो सके क्रीज पे रहें ताकि मैक्सिमम स्कोर कर सके टीम के लिए। आमिर, आपकी क्या ओपिनियन? जो टास्क दी गई है, जिस तरह अभी उन्होंने बैटिंग आके शुरू की उनको है, कहा गया कि आपने नहीं, रोकना है, उनको कहा गया है कि आपने रुकना है और आपका टारगेट है इस पे नवाज और उसामा भी। हाँ। उनको कहा है कि आपने उस वक्त तक हमारे लिए अवेलेबल रहना है। स्पिनर आएंगे, ग्राउंड छोटी है और नवाज ने तेज तेज मारने हैं, आपके लिए माफक बॉलर है, तो आप उसके लिए खड़े रहें और आपको रन्स मिले। तो नवाज ने मिचेल सेंटनर या जडेजा से नहीं सीखा होगा, उनके भी तो देख रहे होंगे ना मैचेस वो, कि वो किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। सेंटनर हुआ, जडेजा हुआ, या इवन वहाँ जो साउथ अफ्रीकन लेफ्ट आर्म महाराज है, जब आप उसको इस एबिलिटी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको सीखने की ज़रूरत क्या है? इतने अरसे से टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, खेल रहा है। समी, नवाज को आज नवाज अंडर प्रेशर होगा, अगर आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये भी शादाब की तरह आराम कर सकता है। जी हाँ, देखिए अंडर प्रेशर तो होंगे, जाहिर सी बात है, आप परफॉर्म ना करते आ रहे हो तो कहीं ना कहीं से प्रेशर तो आता है। लेकिन देखें टीम मैनेजमेंट का काम क्या है, ये देखें आप हर दफ़ा आप टॉप परफॉर्म में नहीं होते या परफॉर्म करके नहीं आते मैच में, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन है और टीम का मोरल है, तो आपने इन्हीं प्लेयरों को उठाना है। देखें यही 15 प्लेयर हैं आपके पास जो पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे और जिताएंगे, तो आपने इन्हीं प्लेयरों को मोटिवेट करना है और इनके जो टेक्निकल फ्लॉज हैं और जो आपकी स्ट्रेटेजिक वाइज है, तो इन्हीं को अपग्रेड करके आपने इस काबिल करना है कि आपने मैच जीतना है। तो ये मैं ख्याल टीम मैनेजमेंट का बहुत होता है। ये ओवर अच्छा कर रहा है। पहले वही आपने मेरी बात छीन ली मुझसे। पहले ओवर के मुकाबले में दूसरा ओवर इसने काफी
काफ़ी बेहतर किया है। पहले में 7 रन दिए, इस ओवर में 2 रन दिए, तो अब इसका मतलब है कि ही इज़ ट्राइंग टू रीगेन हिज रिदम। यस ऑफ कोर्स सर, दोबारा से अपने नर्व्स को भी काबू में ला रहे हैं एंड आपका कंसिस्टेंसी, दे नो कि पिछले मैच में भी कंसिस्टेंसी की हमारे पास कमी थी। अगेन वो उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंसिस्टेंट रहें एक जगह पे, ताकि वो गलती करें बैटर, ऑस्ट्रेलिया गलती करे। ठीक है, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को खिलाया है। हम अब इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं और इंशाल्लाह रात 11:05 पर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सुहेल, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी और डेयरी मिल्क की जो है ना, कैडबरी डेयरी मिल्क की एम्बेसडर कायनात इम्तियाज़, इन सबको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह रात 11:05 पे दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।